In today's class we will study about the modern periodic table. जो पीरियडिक टेबल हम देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि उस पीरियडिक टेबल में क्या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं और उसको हम स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है, वो हमें देखना है. सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिखती कैसी है. मॉडर्न पीरियडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको 1 2 6 7 ग्रुप्स, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है हमारी, उसको 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया. ठीक है. सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड्स. इसके अंदर कितने पीरियड्स है? 7. जैसे कि दिख भी रहे हैं तुम्हें कितनी यहाँ पे रोज़ हैं, 1 2 6 7. सो हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज़ हैं? 7 रोज़ में इसको डिवाइड किया गया. और ग्रुप्स कितने थे मॉडर्न पीरियड टेबल में? मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं 18, राइट. सो ग्रुप्स किन्हें बोलते हैं हम? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं हम पीरियड्स. ठीक है. जैसे कि मेंडलीव में बताया गया था, वैसे ही मॉडर्न पीरियड टेबल में भी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको बोलते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स. और यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं? मॉडर्न पीरियड टेबल को 18 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे जो हमारी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये 2 रोज़ हैं, इधर होते हैं मेटल्स, और टू द एक्सट्रीम राइट इस साइड हैं हमारे नॉन मेटल्स, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. और नॉन मेटलॉइड्स कहाँ हैं? देखो ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम, पोलोनियम एंड दीज आर. सो ये सब क्या हैं? पोलोनियम वगैरह, ये सारे क्या हैं? नो मेटलॉइड्स. जैसे कि हमने पहले ही बताया था, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ाया क्या, जो मेटलॉइड्स होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर होती हैं. और यहाँ पे भी देखो, जो मेटलॉइड्स हैं वो बाउंड्री लाइन पे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में. इनके इस साइड होगी, जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ना बॉक्सेस, ये सारे जो हैं नॉन मेटलॉइड्स हैं. सो इनके जो लेफ़्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे मेटल्स, और राइट साइड में क्या हैं? नॉन मेटल्स. सो लेफ़्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे, जो मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. ठीक है. नाउ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, वो देखते हैं. और ग्रुप्स और पीरियड्स जो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम चेक करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न पीरियडिक टेबल, हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की. मॉडर्न पीरियडिक टेबल को 18 ग्रुप्स और कितने पीरियड्स में? 7 पीरियड्स में डिवाइड किया. मेंडलीव पीरियड टेबल में कितने पीरियड्स थे? 6. एंड इन इसमें कितने पीरियड्स हैं? 7. मेंडलीव पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप नहीं है. मॉडर्न पीरियड टेबल में कोई भी सब ग्रुप नहीं, राइट. सो हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, जो हमने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है. क्या क्या उनकी खासियतें हैं? जो एलिमेंट है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी जो है वैलेंसी जो है वो सेम होती है. सो बहुत से बच्चों ने पूछा, मैडम वैलेंसी क्या होती है? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन द प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल, सम बेसिक कंसेप्ट्स, बट अगेन आई एम टेलिंग. जैसे कि तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि क्लोरीन लिया तुमने, ठीक है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं? बाय यूजिंग मैजिक नंबर्स, दैट इज़ 8 8 18 18 एंड 32. ठीक है. सबसे पहले
सबसे पहले वाले में तो हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इन मैजिक नंबर से डिसाइड करते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। सो 2 8 10 हो गया, और फिर नेक्स्ट शेल में कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बताते हैं हमारे मैजिक नंबर, कि फर्स्ट शेल में जो है, सेकंड शेल से स्टार्ट हो गए, फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उसके बाद जो फिलिंग है उसको ये बताएंगे हमारे मैजिक नंबर्स। सो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, उसके बाद 8, फिर हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर 18 एंड देन 32, राइट। सो हमने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, हटाते हैं मैजिक नंबर्स को यहाँ से, ठीक। सो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। और कोई भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए उसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अगर वो 4 से कम इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 4 से ज़्यादा है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हैं, अगर ग्रेटर देन 4 हैं या ग्रेटर देन 4 है हमारे पास, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अगर आउटरमोस्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 या आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है 4 या 4 से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या डोनेट करता है, गेन और डोनेट क्यों करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अगर सोडियम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 1। अब आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 से कम, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या डोनेट करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट to get the stable configuration is called the valency of that particular element, right। so एक ग्रुप के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है, किसी भी एक ग्रुप में जो वैलेंसी है सभी एलिमेंट्स की क्या होगी? सेम होती ग्रुप के अंदर। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे चेक करते जाएंगे ना, जैसे कि हमारे फर्स्ट ग्रुप की बात मैंने की थी पहले भी, ग्रुप फर्स्ट है, जैसे कि हलीना करे रब से फ़रियाद, ट्रिक बताई थी ना मैं। सो हलीना करे रब से फ़रियाद, तो इन सब की वैलेंसी क्या आई थी हमारे पास? 1, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन है 4 से कम, तो ये ऑल ट्राइज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की, मैंने बात की थी। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो लेफ़्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियड टेबल में, वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये एलिमेंट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और जो मेटल है वो ऑलवेज ट्राई टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। इंडिविजुअल स्पीसीज़ के अंदर जो मेटल्स है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, और मेटल्स के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी को ही बोलते हैं हम मेटेलिक कैरेक्टर। और नॉन मेटल्स इसका उल्टा होते हैं, ठीक है। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन
डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इट इज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स। क्लियर है? और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये टर्म्स आगे यूज़ होंगी, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। सो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डोनेट करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और जो एलिमेंट्स डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स, और जो एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है? क्योंकि एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की जो है वैलेंसी सेम होती है, सभी एलिमेंट्स की क्या होगी? ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम रहेगी। और वैलेंसी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं, आइडेंटिकल होंगी। ठीक है? एक जैसी होंगी। एक जैसी का मतलब क्या है? वो क्वांटिटेटिवली इक्वल नहीं है, क्वालिटेटिवली जो है वो सेम होंगी। ठीक है? सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी विद इन ए ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर डेंसिटी, वैलेंसी सेम रहेगी ग्रुप के अंदर, लेकिन ये जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरी करेंगी। दिस प्रॉपर्टी वेरीज विद इन ए ग्रुप। और जितने भी ग्रुप 18 के इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18, जैसे कि हमने 18 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था ना हमारे पीरियोडिक टेबल को। सो 18th ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, और उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है? सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, जियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे क्या हैं? नोबल गैस एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अब बात करते हैं पीरियड्स की। अलोंग द पीरियड वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, हमारी पीरियड टेबल लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, दैट इज़ अलोंग द पीरियड हम जाएंगे, तो वैलेंसी जो है वो सेम नहीं होगी। जैसे ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम थी ना, लेकिन पीरियड्स के अंदर वैलेंसी जो है वो चेंज करती रहेगी, दैट विल चेंज, राइट? सेकेंडली एटॉमिक रेडियाई, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे इन ए पीरियड, जो साइज़ है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज़ करेगा। जो उनका एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई मतलब एटम का रेडियाई, एटम को हम स्फेरिकल कंसिडर करके चलते हैं, इसलिए हम उनका एटॉमिक रेडियाई लेते हैं। ठीक है? सो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, मूव करेंगे पीरियड के अंदर, तो एटॉमिक रेडियाई या फिर साइज़ जो है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियस एक सेकेंड, ठीक है, तो साइज़ जो है हमारा डिक्रीज़ होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट जो है न्यूक्लियस का टुवार्ड्स देयर इलेक्ट्रॉन, जैसे न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, सो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है? इस वजह से जो हमारा साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बढ़ेगा? एक बार देखो, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन शेल जो है ना, शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सो हमारी लास्ट शेल जो है
उसी के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, नेक्स्ट शेल में नहीं हो रहे। और प्रोटॉन नंबर भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, ठीक है। इस वजह से जो सेंटर है हमारा, जो न्यूक्लियस है, वो बहुत ज़्यादा जो है फोर्स के साथ बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारा रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ होता है फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं एंड इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ता है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट स्पीशीज़ हैं वो बाहर वाली स्पीशीज़ को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। प्रोटॉन दैट इज़ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो अलोंग द पीरियड वैलेंसी चेंजेस एंड लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, दैट इज़ लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियड टेबल में जाएंगे तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा। एंड ऑल्सो अलोंग द पीरियड, जैसे मैंने बताया था कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है इंक्रीज़ करता है। मेटेलिक करेक्टर क्या है? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक करेक्टर इज़ एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस का तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को दूर जाने क्यों देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही क्यों करने देगा, नहीं करने देगा, ठीक है। वो अच्छे से उसको पकड़ के रखेगा। तो इस वजह से जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है। मेटेलिक करेक्टर होता क्या है? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण, साइज़ डिक्रीज़ होने के कारण जो हमारा मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेफ़्ट टू राइट जो है वो बढ़ रहा है बिटवीन सेंट्रल स्पीशीज़ एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है टू गेन एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेंटर में बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ये कोशिश करेगा, ठीक है। इसीलिए नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। इट वॉज द इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसके एडवांटेजेस क्या थे, और जो वैलेंसी है, एटॉमिक साइज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर है, वो कैसे वेरी करता है, ठीक है, हमारे पीरियडिक टेबल के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे। आई होप ये इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।